आज के टाइम में क्रूजर बाइक लेना उतना सिंपल नहीं रहा जितना पहले होता था, क्योंकि इस बजट में कुछ बाइक शोरूम में देखने में बहुत प्रीमियम लगती है, लेकिन 6 महीने बाद ऑनर सर्विस सेंटर के ना चक्कर काट रहा होता है। और कुछ बाइक्स ऐसी भी होती है जो फर्स्ट लुक में तो एक्साइटिंग नहीं लगती, लेकिन रियल ऑनरशिप में वही सबसे स्मार्टेस्ट चॉइस निकलती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए 9 बेस्ट क्रूजर बाइक रैंक करने वाला हूँ, ऑन रोड प्राइस, कंफर्ट, परफॉर्मेंस, सर्विस नेटवर्क और इंडियन रोड के प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर। तो 9वें नंबर पर है टीवीएस की रोनिन। अब ये एक पूरा ट्रेडिशनल क्रूजर नहीं है, लेकिन 2.5 लाख के बजट में जो लोग इजी, स्टाइलिश और डेली फ्रेंडली बाइक देखते हैं ना, उनकी शॉर्टलिस्ट में रोनिन नेचुरली आ जाता है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये हैवी फील नहीं देती, सिटी में चलाने इजी है, ट्रैफिक में मैनेजेबल है और बिगनर राइडर्स के लिए भी कॉन्फिडेंस देने वाली मशीन है। रोनिन की ऑन रोड प्राइस रफली 1,70,000 से 2,05,000 के आसपास पड़ती है वेरिएंट के हिसाब से। इसमें 225 सीसी का इंजन मिलता है जो स्मूथ है, रिफाइंड है और माइलेज भी डिसेंट दे देता है। फीचर के मामले में भी ये मॉडर्न फील करवाती है। हाँ, अगर आपको प्रॉपर लेड बैक क्रूजर पोस्चर, स्ट्रॉन्ग हाईवे थंप या बड़ा रोड प्रेजेंस चाहिए ना, तो रोनिन थोड़ी कॉम्पैक्ट लग सकती है। लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट, इजी टू लिव विद और थोड़ी हट के पर्सनालिटी वाली बाइक चाहिए ना, तो रोनिन एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आपको और ज्यादा क्लासिक क्रूजर फील चाहिए तो नेक्स्ट बाइक उस रोल को रोनिन से बेटर प्ले करती है। तो 8वें नंबर पर है बजाज एवेंजर क्रूज 220। इंडियन मार्केट में अगर बजट क्रूजर नाम की कोई कैटेगरी प्रैक्टिकली डिफाइन हुई है ना, तो उनमें एवेंजर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बाइक फैंसी नहीं है, मॉडर्न फीचर से ओवरलोडेड नहीं है, लेकिन रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर और इजी गोइंग नेचर की वजह से ना आज भी रिलेवेंट लगती है। इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 1,75,000 से 1,85,000 के बीच पड़ती है। 220 सीसी का इंजन सिटी और नॉर्मल हाईवे यूज के लिए ना काफी ठीक काम करता है। सीट लो है, हैंडल बार कंफर्टेबल है और छोटे या मीडियम हाइट राइडर्स के लिए भी ना ये बाइक काफी एक्सेसिबल फील होती है। इसकी वीक पॉइंट ये है कि फिट फिनिश और ओवरऑल फ्रेशनेस के मामले में ना ये बाइक नए कॉम्पिटिटर्स के सामने पुरानी लगने लगती है। अगर आपको मॉडर्न प्रीमियम फील चाहिए तो ये बाइक शायद एक्साइट ना करे, लेकिन अगर आपको सिंपल, प्रूवन और नो नॉनसेंस क्रूजर चाहिए तो एवेंजर अभी भी सेंसेबल चॉइस है। लेकिन अब जो नेक्स्ट बाइक है वो सिंपलिसिटी से थोड़ा हटकर कैरेक्टर और स्टाइल पे ज्यादा फोकस करती है। 7वें नंबर पर है जावा पेरक। ये बाइक प्रैक्टिकल बायर्स के लिए नहीं, कैरेक्टर ड्रिवन बायर्स के लिए बनी है। रोड पर खड़ी हो तो तुरंत अटेंशन खींच लेती है। सिंगल सीट बोबर स्टाइलिंग, डार्क लुक, स्ट्रेच्ड सील होट सब मिलके ना इसे इस सेगमेंट की सबसे डिस्टिंक्टिव बाइक में से एक बना देते हैं। पेरक की ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,45,000 से 2,55,000 के बीच पड़ सकती है। 334 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें इनफ परफॉर्मेंस देता है और जावा का क्विक रिवाइविंग नेचर इस बाइक को नॉर्मल क्रूजर से ना थोड़ा ज्यादा लाइवली फील करवाता है। लेकिन यही इसका कंप्रोमाइज भी शुरू होता है। ये बाइक रफ रोड के लिए आइडल नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस लिमिटेड फील हो सकती है और सिंगल सीट सेटअप की वजह से प्रैक्टिकलिटी नेचुरली कम हो जाती है। तो अगर आप डेली कम्यूट, फैमिली यूज या बैड रोड के एरिया में रहते हो तो पेरक उतनी सेंसेबल चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपको यूनिक स्टाइलिंग पसंद है और आप सोलो राइडिंग एंजॉय करते हो तो पेरक का चार्म अलग ही लेवल का है। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा ऑलराउंडर यूजेबल पैकेज चाहिए ना, तो नेक्स्ट बाइक ज्यादा बैलेंस ऑप्शन बन जाती है। तो 6ठे नंबर पर है ESD रोडास्टर। ये बाइक उन बायर्स को अपील करती है जो क्राउड के साथ नहीं चलना चाहते। इसका अपना एटीट्यूड है, अपनी रोड प्रेजेंस है और राइडिंग फील भी थोड़ी रॉ और इंगेजिंग साइड पर आती है। ESD रोडास्टर का डिजाइन भी टाइपिकल सेफ चॉइस जैसा नहीं लगता और यही चीज काफी लोगों को ना अट्रैक्ट भी करती है। इसकी ऑन रोड प्राइस यूजुअली 2,35,000 से 2,50,000 के आसपास पड़ जाती है। 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन परफॉर्मेंस के मामले में इस बाइक को इंटरेस्टिंग बनाता है और हाईवे यूज में भी ये बाइक अंडर पावर्ड फील नहीं करती। सीट कंफर्ट और प्रेजेंस दोनों अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आफ्टर सेल सर्विस का आता है। हर सिटी में ESD का सर्विस एक्सपीरियंस एक जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये पॉइंट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आपके शहर में अच्छा डीलरशिप सपोर्ट है तो रोडास्टर जेन्युइनली शॉर्ट लिस्ट वर्दी बाइक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। तो अब अगर आपको सिमिलर रेट्रो बाइक के साथ ज्यादा पॉलिश्ड पैकेज चाहिए तो नेक्स्ट बाइक ना उस डायरेक्शन में और भी बेटर फील होती है। इसलिए 5वें नंबर पर है जावा 42FJ। ये बाइक उन लोगों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जो रेट्रो स्टाइलिंग के साथ परफॉर्मेंस भी चाहते हैं। 42FJ का ओवरऑल पैकेज पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मैच्योर और ज्यादा सॉर्टेड फील होता है। इसकी ऑन रोड प्राइस रफली 2,30,000 से 2,45,000 के आसपास पड़ती है।
334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन इस बाइक को लाइवली नेचर देता है और फिट फिनिश, स्टांस और प्रीमियम अपील के मामले में ये डेफिनेटली अटेंशन तो खींचती ही है। जावा ने ग्राउंड क्लियरेंस और ओवरऑल रिफाइनमेंट पे जो काम किया है वो रियल वर्ल्ड यूजिबिलिटी में मैटर करता है। हाँ, फिर भी सर्विस कॉन्फिडेंस रॉयल एनफील्ड या होंडा लेवल का अभी नहीं है और ये डिसीजन लेते वक्त याद रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ी प्रीमियम लगे, थोड़ी फास्ट फील करे और क्राउड से अलग दिखे, तो 42FJ का पैकेज काफी टेम्पटिंग है। लेकिन अगर आपको स्टाइल के साथ स्ट्रॉन्ग टॉर्क और बिगर इंजन वैल्यू चाहिए तो नेक्स्ट बाइक और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चौथे नंबर पर है हीरो की मैवरिक 440। ये बाइक ऑनेस्टली उन प्रोडक्ट्स में से है जिसे काफी लोग शुरू में अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक्सपेक्स, इंजन कैरेक्टर और ओवरऑल प्राइसिंग देखते हो ना, तब समझ आता है कि ये पैकेज कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका 440cc प्लेटफॉर्म इस बाइक का बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट है और इसी वजह से ये सेगमेंट में अलग खड़ी होती है। मैवरिक 440 की ऑन रोड प्राइस लगभग 2,35,000 से 2,50,000 के बीच पड़ती है। इंजन का टॉर्क काफी यूजेबल है, बाइक सिटी में भी इंटिमिडेटिंग फील नहीं देती और हाईवे पे भी मैच्योर परफॉर्मेंस देती है। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है और राइड नेचर बैलेंस्ड भी है। वीकनेस यहाँ स्टाइलिंग हो सकती है क्योंकि डिजाइन सबको इंस्टेंटली वाव नहीं करती, लेकिन अगर आप इमोशनल बेड्स के बजाय एक्चुअल पैकेज देखते हो ना, तो मैवरिक 440 इस लिस्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू बाइक में से एक है। लेकिन अब जो टॉप 3 बाइक आ रही है वो वही है जिनको मैक्सिमम बायर्स जेन्युइनली शॉर्टलिस्ट करते हैं और तीसरे नंबर वाली बाइक बिकती बहुत ज्यादा है लेकिन मेरी लिस्ट में टॉप पर नहीं है। तो तीसरे नंबर पर है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। इस पोजीशन को देखकर कुछ लोग सरप्राइज होंगे क्योंकि हंटर को ना बहुत बायर्स डिफॉल्ट विनर समझते हैं और रीजन भी क्लियर है। ये बाइक स्टाइलिश है, एक्सेसिबल है, रॉयल एनफील्ड का बेड्स के साथ आती है और सिटी यूज के लिए काफी सॉर्टेड पैकेज भी देती है। 349cc इंजन का लो एंड टॉर्क सिटी राइडिंग में ना काफी इंजॉयबल लगती है। बाइक का साइज मैनेजेबल है, मॉडिफिकेशन का इकोसिस्टम ह्यूज है, रीसेल स्ट्रॉन्ग है और सर्विस नेटवर्क तो रॉयल एनफील्ड का बेस्ट इन क्लास माना जा सकता है। लेकिन इशू ये है कि ट्रू क्रूजर कंफर्ट के मामले में हंटर थोड़ी स्पोर्टी और कॉम्पैक्ट साइड पर फील होती है। रेयर सस्पेंशन सबको पसंद नहीं आता और लॉन्ग रिलैक्स्ड हाईवे क्रूजिंग के लिए मेटियोर टाइप सेटअप ज्यादा सुटेबल लगता है। तो अगर आपको सिटी फ्रेंडली आरी चाहिए तो हंटर ब्रिलियंट है, लेकिन अगर आप रिफाइनमेंट और लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो नेक्स्ट बाइक और मैच्योर चॉइस निकलती है। तो दूसरे नंबर पर है होंडा की CB350 हैनेस। ये वो बाइक है जो शायद सबसे लाउड या सबसे फैंसी चॉइस नहीं है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म ओनरशिप, रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हो तब ये बहुत सीरियस कंटेंडर बन जाती है। इस बाइक का चार्म धीरे धीरे समझ आता है और इसी वजह से सेंसिबल बायर्स इसे काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। CB350 की ऑन रोड प्राइस रफली 2,30,000 से 2,50,000 के बीच पड़ती है। 348cc इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है और रिलैक्स्ड राइडिंग के लिए ना काफी अच्छा फील देता है। क्लच लाइट है, सिटी में इजी है और हाईवे पे भी बाइक स्टेबल रहती है। होंडा की रिलायबिलिटी और पॉलिश्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस इस बाइक का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। हाँ, अगर आपको एग्रेसिव एक्सेलरेशन या रॉ एक्साइटिंग फील चाहिए तो जावा या मैवरिक ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल इंडियन बायर्स के लिए जो बाइक कम ड्रामा और ज्यादा पीस ऑफ माइंड दे उस कैटेगरी में CB350 बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप स्पेशली एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो क्रूजर नाम को सबसे बैलेंस तरीके से जस्टिफाई करे तो नंबर 1 वाली बाइक अब आती है, जो है रॉयल एनफील्ड की मेटियोर 350। और मेरी रैंकिंग में ये टॉप पर इसलिए है क्योंकि अगर आप रियल इंडियन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बाइक कंफर्ट, रोड प्रेजेंस, इजी ओनरशिप, टूरिंग एबिलिटी और क्रूजर कैरेक्टर का ना सबसे बैलेंस्ड मिक्स देती है। ये फैंसी नहीं, ओवर हाइप नहीं, बस अपना काम बहुत सही तरीके से करती है। मेटियोर 350 की ऑन रोड प्राइस रफली 2,30,000 से 2,55,000 के आसपास पड़ सकता है वेरिएंट और सिटी के हिसाब से। 349cc इंजन का लो एंड टॉर्क रिलैक्स्ड क्रूजिंग के लिए आइडियल लगती है। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, पोस्चर नेचुरल क्रूजर फील देती है और लॉन्ग राइड पे ना हंटर के कंपैरिजन में ज्यादा मैच्योर लगती है। रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क और रीसेल भी यहाँ कॉन्फिडेंस ऐड करता है। हाँ, स्पॉटी हैंडलिंग या एग्रेसिव पिकअप इसकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हर क्रूजर का काम स्पीड से इम्प्रेस करना नहीं होता। कभी कभी आराम से चलाना, कंपोज फील देना और राइडर को थकने न देना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और मेटियोर ये काम सबसे बैलेंस तरीके से करती है। इसीलिए मेरी व्यूअर फर्स्ट रैंकिंग में मेटियोर 350 नंबर 1 पर है। तो ये थी 2.5 लाख के अंदर आने वाली 9 बेस्ट क्रूजर और क्रूजर स्टाइल बाइक्स। तो अगर आपका बजट थोड़ा कंट्रोल्ड है और इजी डेली राइडिंग चाहिए तो रोनिन और एवेंजर दोनों सेंसेबल ऑप्शन है। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड इकोसिस्टम और सिटी फ्रेंडली कैरेक्टर चाहते हो तो हंटर स्ट्रॉन्ग चॉइस है। लेकिन अगर आप रिफाइंड लॉन्ग टर्म ओनरशिप चाहते हो तो CB350 हॉर्नेस को इग्नोर मत करिएगा। लेकिन ओवरऑल मस्ट बैलेंस्ड क्रूजर पैकेज की बात करूं तो
मेरी पिक मेटियोर 350 ही रहेगी। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस लिस्ट में आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, और अगर आप 2.5 लाख के ऑन रोड प्राइस के बजट में बाइक ले रहे हैं तो आप किस ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ऑटो अपेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मेटियोर वर्सेस हंटर वर्सेस CB350 का डिटेल कंपैरिजन करूँ ना, तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।